अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरीन और हेयरिंग से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब हम आपसे शेयर कर रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपको हेयरिंग लॉस है तो कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनको करके आप अपने हेयरिंग लॉस को ट्रीट कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके आउटर एयर की। हमारे लिए हमारा पेना होता है, उससे आगे एक कैनाल हमारी होती है, तो एयर ड्रम तक वो एयर कैनाल होती है। तो उसमें नेचुरली जो है वैक्स प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे कान की प्रोटेक्शन के लिए होता है, लेकिन सम टाइम वो ज्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होने लगता है। तो जब ज्यादा वैक्स हो जाता है तो कान में ब्लॉकेज हो जाती है, तो उस ब्लॉकेज की वजह से हमें हेयरिंग लॉस हो जाता है, कम सुनाई देता है। तो अगर ऐसा है कि आपका जो हेयरिंग लॉस है वो वैक्स की वजह से है, तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ENT स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट लें। वो आपके कान का मुआयना करेंगे। तो अगर आपका जो एयर वैक्स की वजह से हेयरिंग लॉस है तो वो आपको सोडा ग्लिसरीन या फिर कोई एयर ड्रॉप्स देंगे जो आपके जो है वो वैक्स को सॉफ्ट करेगा। और उसके बाद नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में जो ENT स्पेशलिस्ट है वो आपका जो वैक्स है वो साफ कर लेंगे। उसके बाद अगर आपका हेयरिंग लॉस कान के पर्दे की वजह से, यानी कि अगर आपके कान के पर्दे में परफोरेशन हो गई है, कान के पर्दे में सुराख हो गया है, तो वो भी एक बड़ी वजह है आपके हेयरिंग लॉस की। तो अगर आपका कान बहुत ज्यादा बहता है तो इसकी एक वजह ये हो सकती है कि आपके कान के पर्दे में सुराख है, परफोरेशन है। तो आपके कान के पर्दे को, एयर ड्रम को रिपेयर करने के लिए एक सर्जरी होती है, उसको टिम्पैनोप्लास्टी कहते हैं। टिम्पैनोप्लास्टी के जरिए आपका कान का पर्दा जो है वो रिपेयर हो जाता है, तो उसके बाद जो है वो आपका हेयरिंग लॉस ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं मिडिल एयर की। जो कान के पर्दे के पीछे का हिस्सा होता है उसको मिडिल एयर कहते हैं। बाज वक्त नजला जुकाम की वजह से हमारे कान के पर्दे के पीछे भी नजले का पानी जमा हो जाता है, फ्लूइड्स जमा हो जाते हैं। तो बाज वक्त उन फ्लूइड्स की वजह से भी हेयरिंग लॉस हो जाता है। तो उसके लिए हम ENT स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो वो हमें एंटी एलर्जी देते हैं और इसके अलावा एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो हमारे कान के पर्दे का पानी जब ड्राई हो जाता है तो हमारा हेयरिंग लॉस भी ठीक हो जाता है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि कान के पर्दे के पीछे का जो पानी है वो मेडिसिन से ड्राई नहीं हो पाता, तो फिर उसको अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, लेकिन ज्यादातर जो है वो मेडिसिन से ट्रीट हो जाता है। इसके अलावा हमारे कान के पर्दे के पीछे 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, टाइनी बोन्स होती हैं, जिनको ऑसिकल्स कहते हैं। तो उनमें जो है एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, उसको ऑटोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो उसकी वजह से भी हेयरिंग लॉस हो जाता है, क्योंकि वो वाइब्रेट नहीं कर पाती जब उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, तो इसकी वजह से जो है हेयरिंग लॉस हो जाता है। तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो सर्जिकल है, तो एक सर्जरी होती है जिसको स्टेपिडोटोमी कहते हैं। तो अगर उस सर्जरी के बाद हमारा हेयरिंग लॉस जो है वो ठीक हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं इनर ईयर की, यानी कि जो हमारा ऑडिटरी सिस्टम है, जहां से जो आवाजें, साउंड हमारे कान में जाता है, उसको वो इनर ईयर हमारा साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और फिर हम आवाज जो है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। तो अगर वहां कुछ खराबी हो जाए, यानी हमारे जो नर्व है, जो ऑडिटरी नर्व है, अगर वो वीक हो जाती है तो फिर हम ऊंचा सुनते हैं। उसकी डिग्रीज होती है हेयरिंग लॉस की, यानी कि आपका हेयरिंग लॉस कम भी होता है, ज्यादा भी होता है, बहुत ज्यादा भी होता है। तो अगर वो मतलब आपके इनर एयर की वजह से, तो उसका कोई इलाज नहीं है, कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मेडिसिन से ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ एक ट्रीटमेंट है, यानी कि आप हेयरिंग एड्स लगाएं। हेयरिंग एड्स का काम होता है कि आपके कान में जो है वो साउंड एम्पलीफाई करते हैं। अगर आपकी ऑडिटरी नर्व वीक है तो उसका इलाज सिर्फ हेयरिंग एड है। इसके अलावा अगर आपकी नर्व पूरी तरह से डैमेज है, यानी कि आप बहरापन है, आपको बिल्कुल आवाज नहीं आती, तो उसका जो इलाज है वो होता है फिर कि कॉक्लियर इम्प्लांट होता है। इसके जैसे कि दूसरे जो पार्ट्स होते हैं वो इम्प्लांट होते हैं, ट्रांसप्लांट होते हैं, इसी तरह जो है वो कॉक्लियर इम्प्लांट भी होता है। जब कॉक्लियर इम्प्लांट किया जाता है तो उसके बाद जो है आपका बहरापन उस कॉक्लियर इम्प्लांट की वजह से दूर हो सकता है। लेकिन कॉक्लियर इम्प्लांट एक एक्सपेंसिव सर्जिकल ट्रीटमेंट है, लेकिन उससे जो है वो आपका जो मुस्तकिल बहरापन है वो दूर हो सकता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।